नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। आज आपको बताने वाले हैं कि बाउंड्री लाइन या सीमाना भी जमीन को नापी कैसे करें, ठीक ना? सीमांकन कैसे करें, ये आपको हम आज बताने वाले हैं। देखिए, इस 7वां वीडियो भाग 8वां वीडियो ही बता रहे हैं। 7वां वीडियो पर हम इस बिंदु बिंदु को मतलब एक डॉट का मतलब बताए थे। डॉट डॉट इसका डॉट का मतलब का ई पटी डॉट क्या है, इसका डॉट क्या है, हर डॉट का मतलब बॉर्डरिंग मोटा लाइन है तो उसको क्या महत्व है, ये हम बताए थे। मतलब वो भाग 7 में था। वो जिसको नहीं जानकारी है कि बुंदा और बुंदा डॉट का मतलब क्या है, इस पार्टी डॉट रहेगा तो क्या, इस पार्टी रहेगा डॉट क्या, और दोनों तरफ डॉट रहेगा, बुंदा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये हम 7वां भाग में बता चुके हैं। अब आए एकदम बीच में हम प्लॉट नंबर हम इसको हम आज हम वो जाके देख ले और उसके बाद इसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, इस आज प्लॉट को हम बाउंड्री लाइन या सीमाना भी हम इसको हम नापी कैसे करके बताते हैं कि कैसे हम इसको हम नापी कर सकते हैं। ये आपको नक्शा मिल जाएगा, एक नक्शा मिल जाएगा, तो नक्शा से देखकर हमें इस प्लॉट को कैसे हम नापी करें, ठीक ना, कैसे सीमांकन करें या बंटवारा करें, चाहे जो भी करें, ठीक। चलिए अब देखते हैं, आपको बताते हैं। ये मोजा है, मोजा का हर तरफ एक चौहद्दी भी रहता है। ऊपर रहता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसी प्रकार रहता है। देखिए दिशा सूचक ये भी लिखा हुआ है। ये देखिए मशहूर मोजा का नाम, थाना नंबर, अंचल करपी जिला, ये सब रहता है। अंचल करपी जिला अरवल, और मोजा का नाम रहता है, कुछ भी लिख दीजिए। और देखिए चौहद्दी में इसका चारों तरफ लिखा हुआ रहता है। मान लीजिए कि यहाँ अरवल है, ये पार्टी मान लीजिए कलेर है, ये पार्टी करपी है, और ये पार्टी कोनो गांव दूसर शहर तेलपा है। ये गांव का नाम है, देखिए, ठीक ना। चलिए, ये मतलब इस मोजा का अगल बगल में है अरवल, इस तरफ पूर्व साइड है कलेर मोजा, और दक्षिण साइड करपी मोजा, और पश्चिम साइड है शहर तेलपा मोजा। इस तरह से हो गया। और देखिए, हाँ एक चीज और, ये तो खलाइन लिखा हुआ। चलिए इसको अब सीमांकन कैसे करें। अब देखिए, आपको यहाँ पर दो मोजा का नक्शा का जरूरत होगा, ठीक ना। एक मोजा जिस गांव में गए हैं उस मोजा मतलब नक्शा चाहिए। कोई किसी गांव में जाइएगा तो उस मोजा में पड़ेगा तो उसका नक्शा चाहिए। अब बगल वाला जो मोजा में पड़ता है, यानी कलेर में पड़ रहा है, देख रहे कलेर में पड़ रहा है, तो इसका भी नक्शा चाहिए, ठीक ना। और दो नक्शा चाहिए तो इसको हम सीमांकन एकदम परफेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं हो सकता। हाँ, एक तरफ से एक ही नक्शा से आप सीमांकन कर दीजिएगा तो आपको डाउट रहेगा, आपको समस्या फिर बाद में होगा कि आप गलत भी गलत आप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। मतलब इस एक नक्शा से आप इसको काट के रख दे दीजिएगा तो आप गलत तो आप नहीं कर पाएगा, लेकिन आप इसको कहीं हम निकाल के दे रहे हैं तो इसको भी ध्यान तो देना पड़ेगा ना कि आपको दूसरा बगल का खेत है, जो बगल का सीमाना का खेत है, दूसरा मोजा का खेत है, तो उसमें हम ढूके हैं, उसका जमीन धरा रहा है, ये तो चेक नहीं किए। लेकिन दो मोजा का नक्शा बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप इस मोजा से हम इसको काट के देखते हैं और उसको हम इसको काट के देख लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम एक ही मोजा से हम आपको काटना सिखा रहे हैं। चलिए, मतलब एक ही मोजा से आपको हम काट के सिखाते हैं, और दो मोजा से मान लीजिए एक मोजा से काटने के लिए सिखा देंगे तो ऑटोमेटिक आप दूसरों मोजा से भी उधर से भी आप काटने के लिए सीख जाइएगा, ठीक ना। चलिए लास्ट तक बने ही रहिए और वीडियो को वॉच कीजिए। देखिए, हमको ए पॉइंट पता है और ए पॉइंट आपको पता नहीं है, मतलब आ रही दिख रहा है, इस तरह से आ रही है। देखिए ये आ रही है, हम तिरछा है, हल्का तिरछा, तो आपको वास्तविक में सोच दिख जाएगा, तो भी हो सकता है, ठीक। चलिए ये भी तिरछा है, तिरछा होना चाहिए। इस पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम सबसे पहले, अब इसको पॉइंट को फिक्स करने के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे। ये देखिए चौमेड़ है, देख रहे चौमेड़ है, तो इसको चौमेड़, इसको देखे कि चौमेड़ है,
लेकिन हम इसको मतलब सरजमीन पर देख रहे हैं कि चौमेड़ नहीं है, ठीक ना, चौमेड़ सरजमीन पर नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, दूसरा चीज ढूंढेंगे। ये फेल कर गया, ये जब फेल कर गया, ये पॉइंट फेल कर गया, तब दूसरा पॉइंट खोजेंगे ना। अब यहां से गुनिया लगा यहाँ तक, तो मान लीजिए 100 कड़ी है, ये फेल कर गया, नहीं मिल पाया। तो इसको भी अब देखेंगे, ये मान लीजिए 75 कड़ी है, यहाँ तक आए, इसको तो अभी क्यों नहीं मिलेगा, अभी इस पॉइंट से पॉइंट आइएगा तो क्यों नहीं मिलेगा कि रोड है। रोड में हमेशा जमीन क्या होता है ना, या तो रैयत का जमीन रोड ले ले रहता है, या रोड के जमीन रैयत ले ले रहते हैं, ये हमेशा वो रहता है, ठीक ना। ये हमेशा ही रोड का जमीन है तो यार यहाँ फैल जमा है तो रैयत रोड का जमीन कब्जा ले है, या रोड पतला है वहां रैयत का जमीन रोड कब्जा ले है, ठीक। ये पॉइंट रहता है। तो इस पॉइंट से आप नहीं पकड़ पाइएगा, तो सब फिर क्या करिएगा, रोड टप जाइएगा, ठीक। रोड टप जाइएगा तो अब देखिए इस पॉइंट से अब इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट से अब इस पॉइंट डायरेक्ट अब लेंगे, यहां से यहां तक लेंगे, नहीं मिला तो अब इसको छोड़ देंगे। इधर सब चलाया तो नहीं मिल रहा था, तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से अब इस पॉइंट पर लेंगे, ई पॉइंट से इस पॉइंट, तो ई देख रहे हैं कि कटान मिल गया। कटान देखिए हमेशा ई कटान मिल गया, ठीक। देखिए कटान देखिए ई पार्टी और इस पार्टी है, तो ई कटान कैसे मिलेगा, देखिए 1 रैयत 2 रैयत 3 4 रैयत, यहाँ पर 4 रैयत है। इस टाइप के कटान भी 4 रैयत चौमेड़ की काम करती है, ठीक ना, चमेड़ की काम करती है। देखिए ई कटान मिल गया, तो अभी मिल गया तो इसी कटान से चल तो ना देंगे, तो देखिए बगल में एक और चमेड़ है, चाहे आपको चमेड़ नहीं मिलेगा तो यहाँ एक तिमेड़ मिलेगा, ठीक। तो आपको किस प्रकार एक ही पॉइंट पर चेक करके नहीं चलना चाहिए, तो इसको इस चेक किया, अब इसको भी इसको चेक किया तो मिल गया। आइए देखें कि सीधा आ रही है, ये भी मिल गया। या देखिए ये चौक है, ये देखिए यहाँ चौक है, तो इस आरी से कटान काटे तो हम इस चौकवा के सीधे पर आ गए जाएंगे, तो हम यो देखेंगे सही है, तो ये भी एक सही हो गया, ये भी पॉइंट सही हो गया। अब देखिए 2 से 3 पॉइंट सही हो गया, 2 से 3 खेत सही हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चल देंगे, अब इस चौमेड़े से चल देंगे, समझ, इस चौमेड़ मिल गया, कटान मिल गया, चौमेड़ मिल गया, तो चौमेड़ से हम अब इसका करेंगे, इस चौमेड़ पाएंगे, चाहे एक पॉइंट एक के थ्रू यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट चाहे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तब डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ गए, हम यहाँ मिला लेंगे, वहां काट लेंगे, इसी पॉइंट से इसको भी काट लेंगे, यहाँ काट लेंगे, ठीक है, यहीं से अब इसको भी काट लेंगे, यहीं से इसको भी काट लेंगे। टोटल लंबाई मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई 400 हो गया, तो 400 लिख देंगे, 400 स्केल लगाएंगे, ठीक। 400 स्केल मतलब कड़ी में मिला 400 कड़ी, या 400 कड़ी की फीट में बदल दीजिए। आपको हमेशा कड़ी में ही गुनिया रखिएगा, फीट में गुनिया हमेशा क्या होता है ना कि उसमें देखिए एक 10 फीट होता है, सबसे छोटी इकाई है कड़ी, समझे, नक्शा नापने के लिए सबसे छोटी इकाई है कड़ी, तो कड़ी में सबसे कम एरर होता है, ठीक ना। आप किसी चीज को अनुमान लगाइएगा तो 10 कड़ी है तो बीच में 5 कड़ी मानिएगा, एक छोटा लंबाई का एक इकाई है। देखिए फीट तो 12 इंच का 1 फीट होता है, और कड़ी कितना होता है 7.92 इंच का ही कड़ी होता है, सबसे छोटा कड़ी है। तो छोटा इकाई से छोटा मतलब इनका अथी है, तो पैमाना मतलब रीडिंग है, तो इससे जब कड़ी से नापिए आप फीट में बदल दीजिए, तब कड़ी में नापिए, कड़ी में नाप दिए तो फीट में बदलने के लिए क्या करते हैं आप लोग, क्या करना है आपको बताते हैं। फीट में करने के लिए कड़ी से देखिए, कड़ी से कड़ी से फीट में बदलने बदलने के लिए आपको 0.066 से गुना कर दीजिएगा, ठीक ना, 0.66 से गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। क्या कि देखिए इसका मतलब 0.66 से गुना कीजिएगा ना, तो मतलब एक फीट में आ जाता है। मतलब एक कड़ी में कितना इंच होता है, मतलब एक कड़ी में 7.92 इंच होता ना है, इतना इंच होता है, तो इसको फीट में बदलिएगा ना, फीट में बदलिएगा तो 0.66 आ जाता है, ठीक ना। मतलब 7.92 इंच को ही 0.66 में
आ जाता है, ये फीट में आ जाता है, समझे। चलिए अब हम यहीं से हम कड़ी में गुनिया मतलब नक्शा में कड़ी से नाप लेंगे, अब फीट में बदल के यहाँ पॉइंट पा जाएंगे, इसको भी नाप के यहाँ निकाल देंगे। ठीक, इस पॉइंट पर हो गया, ये हो गया क्लियर। अब देखिए अब इस तरह से चलेंगे, अब इस पॉइंट पे चलेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि औस्तारिक में कब्जा है कि नहीं, उतना कि नहीं कब्जा है, चाहे है, मिलेगा, दो डाउट रहेगा या नहीं रहेगा। अब यहाँ से आएंगे इस पॉइंट पर, ये भी नहीं मिला, तो अब इस पॉइंट से इस कटान में आएंगे, एक कटान मिल गया चाहे नहीं मिला, यही ना होता है, मिल गया चाहे नहीं मिला, दो चीज हो सकता है, तो नहीं मिला। चलिए तो अब यहाँ से आ जाएंगे डायरेक्ट, यार पता नहीं मिला, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से छोड़ देंगे, अब यहाँ से छोड़ देंगे। या देखिए चौमेड़ है, चौमेड़ है, ये चौमेड़ क्या हुआ कि चौमेड़ मतलब यहाँ जाते जाए आगे 2 प्लॉट जाते तो यहाँ हो गया, 2-4 फीट एने उने हो गया, तो इसको नहीं चेक करेंगे, नहीं हुआ चेक, चेक ठीक, छोड़ दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस लाइन पर आ जाएंगे, इस लाइन पर आ जाएंगे, इस लाइन पर हम आ जाएंगे। अब इसी देखिए यहाँ से अब इसी पॉइंट इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, 2-3 पॉइंट मिल गया, अब इसको चेक करके मिला के यहाँ आर पॉइंट पाएंगे, इसी पॉइंट पर आके देखिए, इसी पॉइंट पर सीधे आके इस पॉइंट पर आर के आके अब यहीं से यहाँ पॉइंट पर आए तो इसकी सोचे से यहाँ आ जाएंगे, मान लें कि 10-20 फीट है तो 10-20 फीट इस सोझे आ जाएंगे, अब यहीं से अब इसको काट लेंगे, इसको बराबर कर, तब इसको यहाँ आएगा ना, बढ़ेगा जरूर, अब इसको यहाँ आएगा तो अभी कटान मिल जाएगा, ठीक ना। मान ली कि इसको बढ़ाइएगा ना, मतलब इस पॉइंट पर काटिएगा, कहीं तो सरजमीन पर कटेगा ही, तो यहाँ आके सीधे यहाँ सीधे काट देना है इस पॉइंट पर। अब यहाँ काट दिए, अब इसको ये भी मिला दिए, अब यहाँ से इसको भी देखें, यहाँ टोटल तो इसको भी मिल गया, अब यहाँ से यहाँ एक तो यहाँ काट देंगे, ठीक ना, इस पॉइंट पर हम आके काट देंगे, अब इसको मिला के काटते हुए यहाँ लाएंगे और इसके बाद यहाँ काट फेंक के काट देंगे, ये 2 पॉइंट कट गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए हम इस तरफ से काट तो दिए, लेकिन कलेर मोजा से इसको भी वेरीफाई करना है कि उधर से भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये 2 चीज हमको देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। जिस तरह से इस इधर से काट के हम लाए, 2 पॉइंट के फिक्स किए, अब इधरों से हम फिक्स करके लाए और देखेंगे जमीन घट गया कि बढ़ गया, घट गया बढ़ गया तो आप उसमें बांट सकते हैं जमीन को, ठीक ना। बढ़ गया तो इसको मतलब 50-50 कर सकते हैं, बराबर बराबर कर सकते हैं, या करेक्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक, 2 पॉइंट हो गए, या छोड़ भी सकते हैं, ये 3 चीज हो गया। अब देखिए अब इस पॉइंट को चेक करना है, अब तो 2 तरफ इधर चला दिया, अब इधर से चलाने होगा, तो इधर से चलाने के लिए हमको क्या होगा कि ए आर मिलेगा। अब इसको देखिए ये 3 मोहर, इसको आर के चेक कर लेंगे, इस पॉइंट को चेक कर लेंगे। अब ये देखिए सीधा आ रही है तो इसको मिला लेंगे, इसको मिला के इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट पे मिलाएंगे, इसी से इस पॉइंट पर आर पे आ जाएगा, इसी पे इसी पे फेंक देंगे। ठीक, इस पॉइंट पर आ गए, इसी पॉइंट से इसको भी फेंक देंगे, या तो देखिए इसको है ये आ रही है, इसको देख लेंगे, चाहे इसी सोचे ई आर को देख लेंगे, इस पॉइंट को ई आर को देख लेंगे, और सीमाना पर नहीं मिलेगा, ठीक ना, ये बाउंड्री लाइन पर नहीं मिलेगा, ठीक ना। और लोग कहते हैं क्या, और एक चीज और, कि इसको भी मिला लेंगे, इसको भी मिला के सीधे करेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए इधर से लेके आ गए और इधर से भी लगे, चाहे जमीन घट जाए चाहे बढ़ जाए, इसको फिक्स करके करेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन लोग बहुत लोग कहते हैं कि मॉडरेट लाइन पर मोटा होता है, एक इंडिकेट के लिए कि हर मोजा एक यहाँ से दूसरा मोजा हो जाता है, मोटा लाइन पारा हुआ तो उसका अंदर पतला पतला अरे रहता है, पतला पतला चिन्हा रहता है, ठीक ना। तो पतला पतला चिन्हा रहता है तो ये मोटा लाइन होता है, तो मोटा लाइन के इसका मतलब नहीं कि मोटा कोई की जमीन है, सीमाना पर जमीन शेष बचा हुआ है या बढ़ा हुआ है चाहे घटा हुआ, ये नहीं होता। मोटा लाइन का मतलब हुआ कि यहाँ से एक मोजा दूसरा, यहाँ से दूसरा मोजा स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। इधर से दूसरा मोजा स्टार्ट हो, इधर से दूसरा मोजा स्टार्ट हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। मोटा लाइन का मतलब है कि हमेशा मोटा, जितना मोटा रहे, 10 कड़ी 5 कड़ी जितना मोटा रहे, मोटा लाइन रहे, तो मोटा के बीच बीच में ही आप रीडिंग लीजिएगा, ठीक ना, बीचे बीच, मोटा लाइन को बीचे बीच आप रीडिंग लीजिएगा, समझे।
ये नहीं कि मोटा लाइन पूरा ले लीजिएगा, पीछे पीछे आ रही। कभी भी आप हम लोग इधर हम गुनिया लगाते हैं तो किसी पतला लाइन को हम बीचे बीच लगाते हैं, तो यहाँ हमको मोटा रहती है, इसको भी बीचे बीचे हम लगाएंगे, क्योंकि ये मार्जिन लाइन होता है, इसका मतलब आधा इधर और आधा उधर जमीन हो गया, ठीक ना। इस तरह से लेते हैं। ये मोटा लाइन का मतलब ये ना कि सर मतलब सीमाना पर जमीन बचा हुआ है या एक्स्ट्रा होता है, मोटा लाइन है, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक ना। जमीन दोनों का होता है। मोटा लाइन और पतला लाइन से मतलब यह नहीं है कि जमीन मतलब यहाँ बचा हुआ है, एक्स्ट्रा है, ये नहीं होता। मोटा रहे चाहे पतला रहे, हम उसी का बीचे बीच ही नाप के आगे निकल सकते हैं, समझे। इस तरह से हम इसको प्लॉट को सीमांकन करते हैं, ठीक ना। इसको दो एक इधर से भी आप जिस तरह से आप नाप यहाँ से तो निकल जाइएगा, लेकिन इस मोजा में मान लीजिए कि कहीं जमीन आपको यहाँ आ गया, यहाँ आ गया तो मतलब यहाँ तो दे दीजिएगा, ईटा गड़वा दीजिएगा इस तरह से, ठीक। ये भी समझे कि मिल रहा है। तो किसान को जब वास्तविकता में आ रही है, आवारी इन्हें सब बढ़ाते गए तो इधर से बढ़ गया तो प्रॉब्लम ना हो जाएगा। ये चलते कलीर मोजा का जो भी आप बगल का मोजा होगा तो उसको भी मोजा से चेक करके इसको काट के पुष्टि कर देना है। जिस तरह से इसको पूरा दे रहे हैं इसी तरह से इसको भी पूरा देंगे, तब हम इसको आरी करवाएंगे। अर्थात देखिए जो क्या होगा, आप इस मोजा में गए, इस मोजा से इस पॉइंट पे आए तो मान लीजिए खेत में चल रहे तो आड़ी मत ईटा मत गड़वाइएगा, ठीक है ना। ईटा गड़वाने से क्या होगा कि आप फंस सकते हैं। कब ईटा करवा दीजिएगा कि इधर कलेर मोजा का हमको नक्शा मिल जाएगा, इधरों से हम टेस्ट करके आप इसको फिक्स कर देंगे, तब हम ईटा गड़ा सकते हैं, समझे। यह था प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको एक गलत अमीन साबित हो जाएंगे, ठीक ना। आप सफल अमीन बनना चाहते हैं तो दो मोजा का ही नक्शा सीमाना पर नापी करना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ तीन आपको यहाँ तीन मोजा का जरूरत है, यहाँ तीन मोजा का जरूरत है, लेकिन यहाँ दो मोजा का जरूरत है। दो मोजा का नक्शा रहेगा तो आप नापी करके यहाँ से सफल पूर्वक निकल सकते हैं। अमीन बनना है तो आप इस अमीन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तो वीडियो को वॉच करके आप देखकर अमीन बनिए, सफल अमीन बनिए, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।